स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सआदत खां ने की और फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। इसने नादिर शाह को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। भेद खुलने के डर से इसने आत्महत्या कर ली। मुगल सम्राट ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, अतः यह नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। शुजाउद्दौला के समय बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम का साथ दिया, किंतु युद्ध में पराजित हुआ और अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत अंग्रेजों का मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह पानीपत के तीसरे युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ बनाया और एक विशाल भवन इमामबाड़ा का निर्माण कराया। वाजिद अली शाह 1847 से 56, यह अवध का अंतिम नवाब था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। वस्तुतः आउटरम के नेतृत्व में एक सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अवध की शासन की आलोचना की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ। हालांकि अवध के संदर्भ में एक गैर सरकारी रिपोर्ट कैप्टन लोकेट एवं बिशप हीबर के नेतृत्व में प्रस्तुत की गई, जिसमें अवध की शासन की प्रशंसा की गई। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह अवध के नवाबों के साथ झूठी मित्रता कर अंग्रेजों ने उनसे पूरी सहायता ली, पर जब उनका साम्राज्य विस्तृत हो गया तब उन्होंने अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया। इस तरह भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सर्वोच्चता अनेक चरणों में संपन्न हुई। इन विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न नीतियां बनाई गई। ब्रिटिश हित और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीतियों में परिवर्तन किया गया तथा आवश्यकतानुसार नीतियों का उल्लंघन भी किया गया। अब हम लोग आगे व्यवस्थित रूप में समझेंगे एक नए अध्याय के तौर पर कि ये भिन्न भिन्न ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां क्या थी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।